हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज आर्ट्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे छंदों के बारे में। आज एक बार फिर से छंद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दो प्रकार के छंद बताए थे मैंने आपको। एक तो छंदों के जो प्रकार हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। कई बार परीक्षा में इस दोनों में भेद पूछ लिया जाता है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं और वर्णिक छंद किसे कहते हैं। मात्रिक छंद की बात करें तो ये यहाँ पर छंद के अंदर मात्राएं निश्चित होती हैं और मात्राओं को अपन गिनते हैं, तो वो मात्रिक छंद होता है। वर्णिक छंद की बात करें तो वर्णिक छंद में हम गणना वर्णों के आधार पर होती है और हम वर्णों की गिनती करते हैं, इसलिए उनको वर्णिक छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा के तौर पर अगर अपन लिखना चाहेंगे तो जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित की जाती है तथा छंद में मात्राओं को गिना जाता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका मात्रिक छंद है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मात्राओं की संख्या की। मात्राएं गिनने का नियम होता है और कई प्रकार के ऐसे छंद हैं, जैसे इनके अंदर दोहा है, सोरठा है। तो इस प्रकार से ये छंद जो हैं मात्रिक हैं। दोहा छंद, सोरठा छंद, इनमें मात्राओं की गणना होती है। जैसे अपने भी गीतिका है, हरि गीतिका है, ये सब मात्रिक छंद हैं और इनमें अपन मात्राओं की गणना करते हैं। अब बात करते हैं अपन वर्णिक छंद की। तो वर्णिक छंद के अंदर क्या है कि जिन छंदों में वर्णों को नियत रीति से प्रयोग किया जाता है, नियत रीति से प्रयोग किया जाता है। जिन छंदों में वर्णों को नियत रीति से प्रयोग किया जाता है उनको वर्णिक छंद कहते हैं। उनको वर्णिक छंद कहते हैं। जिन छंदों में वर्णों को नियत रीति से प्रयोग किया जाता है उनको वर्णिक छंद कहते हैं। इन छंदों में वर्णों को गिना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके जैसे
कवित है, सवैया है, ये वर्णिक छंद हैं, इनमें वर्णों को गिना जाता है। तो ये हो गए आपके मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर। इस प्रकार से मात्रिक और वर्णिक छंद आपका कंप्लीट है। अब अपन आज शुरू करेंगे छंद जो कि आपके 12वीं क्लास के बोर्ड में निश्चित किए गए हैं पाठ्यक्रम में और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो छंद आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला है गीतिका छंद। गीतिका छंद का नियम होता है लिखने का, सबसे पहले उसका लक्षण लिखते हैं और बाद में उसका उदाहरण लिखते हैं। तो सबसे पहले गीतिका छंद का लक्षण। गीतिका सममात्रिक छंद होता है। गीतिका सममात्रिक छंद होता है, अर्थात दूसरा और चौथा चरण समान होते हैं, पहला और तीसरा छंद समान होते हैं। सममात्रिक छंद है तो इसमें यह छंद 4 चरणों में लिखा जाता है। यह छंद 4 चरणों में लिखा जाता है और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 व 12 मात्राओं पर यति का नियम है। 14 और 12 मात्राओं पर यति का नियम होता है और अंत में लघु गुरु वर्ण आते हैं। अंत में लघु गुरु वर्ण आते हैं। तो ये है आपका गीतिका छंद का लक्षण। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो उदाहरण है वो आपको लिखना है और याद करना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस साल बोर्ड में हरि गीतिका छंद पूछा गया था, इस बार हो सकता है गीतिका छंद आए, इसलिए आप गीतिका छंद को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले इसका लक्षण पढ़ें। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गीतिका सममात्रिक छंद होता है, दूसरा चौथा चरण समान होते हैं इसके। ये छंद 4 चरणों में लिखा जाता है, 4 पंक्तियों में लिखा जाता है और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, जो कि एक मात्रिक छंद है। 14 और 12 मात्राओं पर यति का नियम है, अंत में लघु गुरु वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से आप इस गीतिका छंद का लक्षण याद कर सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखिए, उदाहरण लिख करके अपन इसमें गण भी निर्धारित करेंगे। तो इसका उदाहरण है, जो कि प्रार्थना आपने सुनी होगी, बोली होगी, पढ़ी होगी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इस प्रकार से ये इसका उदाहरण है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को शीघ्र सारे दुर्गुणों को शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में,
लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने। इस प्रकार से ये आपका उदाहरण है गीति का छंद का। अब अपन इसमें गण लगाएंगे। गण लगाने के लिए मैंने जो आपको बताया है उसी हिसाब से दीर्घ और लघु का ध्यान रखते हुए हे एक की जो मात्रा है वो गुरु मानी जाती है, इसलिए ये गुरु माना जाएगा। ये हलंत है, पे भी आधा है, रे भी आधा है, इसलिए लघु माना जाएगा, ये गुरु है। इस प्रकार से ये गुरु है, ये इसमें आएगा तो ये भी गुरु होगा, ये लघु होगा, ये गुरु और ये गुरु। इस प्रकार से ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु है, ये लघु है और ये गुरु है। तो इस प्रकार से मात्रा गिन सकते हैं आप 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 2 14 14 12 पर यति का नियम है, तो ये यहाँ पर यति होगी। और इसके बाद में 12 मात्राएं होनी चाहिए, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। तो इस प्रकार से ये 12 मात्रा और ये इधर जो है वो 14 मात्रा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण जो है गीति का छंद का सही है, आप इसको याद कर सकते हैं। जो गण लगाने का सूत्र मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके हिसाब से आप गण लगाएं। यह माता राज भान सलगा, इसके अनुसार गण जो है, गणों की संख्या जो है वो 8 होती है। और 8 गण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला यगण है, उसके बाद मगण है, तगण है, रगण है, जगण है, भगण है, नगण, सगण और एक लघु और एक गुरु। इस प्रकार से 8 गण जो होते हैं और 3 वर्णों के समूह को एक गण गिना जाता है। तो इस प्रकार से आप गण लगाना भी सीखें, प्रयास करें। आज का अंतिम जो दूसरा छंद मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2-2 छंद रोजाना के मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। आप 2-2 छंद रोजाना पढ़ेंगे और याद करेंगे। 8 छंद हैं टोटल आपके सिलेबस में, जो कि आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन सीखना। और बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर। कोविड-19 के तहत घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को बार बार धोएं और साफ सफाई के साथ स्वच्छता बनाई रखें। इस प्रकार से इस जानकारी के बाद दूसरा जो छंद है वो है आपका हरिगीति का छंद। हरिगीति का छंद जो कि इसी साल बोर्ड के एग्ज़ाम में जो कल परसों पेपर हुआ है उसके अंदर पूछा गया है। हिंदी साहित्य के पेपर में हरिगीति का छंद 3 नंबर के रूप में क्वेश्चन आया था। तो अब लिखिए आप इसका लक्षण। सबसे पहले लक्षण में आप लिख सकते हैं, हरिगीति का भी एक सममात्रिक छंद होता है। हरिगीति का एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। और 16-12 पर यति का नियम है। 16-12 पर
यति का नियम है। यह छंद 4 चरणों में लिखा जाता है। चार चरणों में ये छंद 4 चरणों में लिखा जाता है और प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु वर्ण आते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके हरिगीति का छंद का लक्षण है। अब है आप इसका जो है उदाहरण लिख सकते हैं हरिगीति का छंद का। हम कौन थे, उदाहरण देखिए। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर, आओ विचारें आज मिलकर। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये समस्याएं सभी। देखें कहीं पूर्वज हमारे, देखें कहीं पूर्वज हमारे, देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे शोक से, आंसू बहावे शोक से, आंसू बहावे शोक से, आंसू बहावे शोक से इस देश में पाकर हमें, इस देश में पाकर हमें। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे शोक से इस देश में पाक हमें। तो इस प्रकार से ये आपका हरिगीति का छंद का उदाहरण है। मात्राएं लगाएंगे 2, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, ये गुरु हो जाएगा। आधा कै है यहाँ पर हलंत, इसको गुरु बना देंगे। तो ये इस प्रकार से 28 मात्रा हैं। 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, 4, 16। यहाँ पर 16 और 12 पर यति का नियम है। तो इस प्रकार से 3-3 वर्ण का जो है एक जोड़ा लेंगे आप, तो फिर गण का नाम लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार। एक अंत में लघु और गुरु है। तो इस प्रकार से ये आपका हरिगीति का छंद, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हरिगीति का एक सम्मात्रिक छंद होता है
इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। 16-12 पर यति का नियम होता है। ये छंद 4 चरणों में लिखा जाता है, 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। प्रत्येक चरण में अंत में लघु गुरु वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से ये तो आपका इसका लक्षण है। उदाहरण देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे शोक से इस देश में पाकर हमें। इस प्रकार से ये हरिगीति का छंद का लक्षण और उदाहरण आप याद कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको जो ज़रूरी बात है बता देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है अपने स्कूल के चैनल IPS एजुकेशन हब को पसंद कीजिए, पढ़िए और ऑनलाइन पढ़ाई का लुत्फ़ उठाएं। वीडियो को आप बीच में रोक करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरह से और आप याद कर सकते हैं। आज केवल मैं आपको इतना ही बताऊंगा। आप इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।